जय श्रीमन नारायण। मित्रों महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम में सभी भावों से संबंधित फलों के विषय में चर्चा करते हैं। आज हम 17वें अध्याय में पंचम भाव से संबंधित फल की चर्चा कर रहे हैं। इस 17वें अध्याय में आज के पहले हमने 14 श्लोकों का वर्णन कर दिया है। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube पर जाइए और वहां जाकर के उन सभी अनेक शुद्ध वैदिक ज्योतिष के ज्ञान से भरपूर वीडियोज को देखिए और आनंद उठाइए। ठीक है, तो चलिए आज हम 15वें श्लोक को देखते हैं कि महर्षि पाराशर 15वें श्लोक में क्या कहते हैं। कहते हैं कि पुत्र स्थानाधिपे स्वच्चे लग्नाद वा द्वित्रिकोणगे गुरुणा समयुते दृष्टे पुत्र भाग्य मुपैति सह। साथ ही 16वें श्लोक को भी देख लेते हैं। 16वें श्लोक में भी महर्षि पाराशर कहते हैं त्रिचतुः पाप संयुक्ते सुते सौम्य विवर्जिते सुते से नीच राशिस्थे नीच संस्थो भवेत् शेषुः। तो मित्रों 15वें और 16वें श्लोक जो कि 17वें अध्याय का है, इसमें महर्षि पाराशर कहते हैं कि पुत्र का जन्म यदि आपके घर में होता है तो ऐसा पुत्र आपके लिए सौभाग्य लेकर के आता है अथवा दुर्भाग्य लेकर के आता है। आपके पुत्र के जन्म के बाद आपका भाग्योदय होगा या नहीं, इस विषय में बतलाते हुए कहते हैं कि आपकी कुंडली में यदि पंचमेश आपका अपने मूल त्रिकोण राशि में हो या स्वराशि में हो या फिर उच्च का हो अर्थात स्वक्षेत्री हो या फिर राशि बली हो या फिर आपकी कुंडली में पंचमेश जो है लग्न से 1, 2, 5 और 9वें घर में बैठा हो और ऐसे पंचमेश के ऊपर गुरु की संपूर्ण दृष्टि हो तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को पुत्र प्राप्ति जैसे ही होती है उसका भाग्योदय हो जाता है, भाग्य उसका चमक उठता है। परंतु 16वें श्लोक में कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली के 5वें घर में कोई शुभ ग्रह ना हो बल्कि उल्टा 3-4 पाप ग्रह हो अथवा क्रूर ग्रह हो, पंचम भाव में ही बैठे हो तथा आपकी कुंडली का पंचमेश अगर किसी नीच राशि पर कहीं बैठा हो तो ऐसे में निश्चित रूप से आपका जो पुत्र होता है वो नीच कर्म करने वाला पैदा हो जाता है। तो आपके जो संतान होते हैं वो आपके लिए भाग्योदय कारक भी हो सकते हैं अथवा आपको डुबाने वाले भी हो सकते हैं। इस विषय में अगर विस्तृत आप जानना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए किसी योग्य विद्वान ज्योतिषी से अथवा हमें संपर्क कीजिए। आपके साथ क्या हो सकता है ये बात हम आपकी कुंडली देख करके बता देंगे। ठीक है, जय श्रीमन नारायण।